हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने कहाँ तक देखा था? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे थे तब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या आ रहा था? आइडियल कंडीशन में देखा था जब ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा था। दूसरा अपन ने प्रैक्टिकल कंडीशन में भी देखा था जब ओपन लूप गेन अपन ने थोड़ी कम लिया था। तो उस केस में क्या किया था? तो ऐसे ही अपन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग में क्या करेंगे? पहले अपन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कंसीडर करेंगे। इसमें जब आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा आपका, तो उसका ओपन लूप गेन क्या हो जाएगा? वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। तो फर्स्ट अपन आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। इसमें वोल्टेज सोर्स अपन ने अप्लाई किया पॉजिटिव टर्मिनल पर, इसलिए हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका अपन ने ग्राउंड कर दिया। ये R1 एलिमेंट, ये फीडबैक RF हो गया आपका। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल शॉर्ट, इसमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि ये अपना आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसका गेन इनफाइनाइट है। इसलिए वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? Vp इक्वल्स टू जो वोल्टेज आपका इस टर्मिनल पर होगा वही वोल्टेज आपका इस टर्मिनल पर हो जाएगा। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज था आपका Vs का, आपने वोल्टेज सोर्स इसमें अप्लाई किया पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो Vp इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू Vs, मतलब Vs आपका यहाँ पर भी है और Vn की वैल्यू भी आपकी Vs के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। और ओपैम्प का आप जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आर इनपुट की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब जो I1 होगा इक्वल्स टू 0, ये ओपैम्प के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो करंट आपका यहाँ से आ रहा है वो करंट आपका सीधा फीडबैक एलिमेंट से होके आउटपुट में पहुँच जाएगा। तो I इक्वल्स टू IF, I आ रहा है आपका, ओपैम्प के अंदर कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये करंट टोटल यहाँ से होके आउटपुट में पहुँच जाएगा। तो इसमें आपने लगाया अब KCL Vn पे, आपने KCL लगाया तो I, ये इनकमिंग करंट आ रहा है आपका। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 0 माइनस Vn, इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 0 माइनस Vn अपॉन R1, ये हो गया I इक्वल्स टू IF को आप कैसे लिख सकते हैं? Vn माइनस V आउटपुट अपॉन RF, Vn माइनस V आउटपुट अपॉन RF। तो Vn की यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका Vn कितना था? Vs हो गया, तो माइनस Vs अपॉन R1 इक्वल्स टू Vn की वैल्यू Vs माइनस V नॉट अपॉन RF। तो जो क्लोज लूप का गेन हो जाएगा वो होगा आपका V आउटपुट अपॉन Vs, टोटल निकालना है आपको। तो इसमें से आपने V आउटपुट अपॉन Vs कैलकुलेट किया तो कितना हो गया? 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, इसमें से आपने Vs कॉमन लिया पहले और V आउटपुट इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस Vs कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन RF। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस Vs अपॉन R1 इक्वल्स टू Vs, Vn की वैल्यू Vs माइनस V आउटपुट अपॉन RF। तो यहाँ से आप V आउटपुट अपॉन Vs कैलकुलेट किया तो कितना आया? 1 प्लस RF अपॉन R1। तो ये हो गया आपका क्लोज लूप गेन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। कितना हो गया? 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है। इसमें देखिए अगर इन्वर्टिंग उसकी बात करें तो उसका गेन कितना आ रहा था? माइनस RF अपॉन R1। अब ये माइनस क्यों आ रहा था? क्योंकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल था तो फेज शिफ्ट उसमें हो रहा था 180 डिग्री। लेकिन इसमें देखिए ये पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि इसमें ये आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसलिए इसमें फेज शिफ्ट होगा 0 डिग्री। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये हो गया। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है और नॉन इन्वर्टिंग का क्या होता है। तो इन्वर्टिंग का होता है माइनस RF अपॉन R1, ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग का होता है 1 प्लस RF अपॉन R1। ये आपको याद रखना है। ये हुई आइडियल ओपैम्प की बात। अब बात करें अपन प्रैक्टिकल ओपैम्प की, तो मान के चलिए प्रैक्टिकली ओपैम्प में आपका ओपन लूप गेन आपको
कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, इनफाइनाइट गिवन नहीं है, वेरी स्मॉल है उसका गेन। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन्वर्टिंग में अपन ने क्या किया था, वी एन टर्मिनल पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके इसका वोल्टेज कैलकुलेट किया था। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर वी इनपुट आपका कितना होगा, वी पी माइनस वी एन, जो टोटल है यहाँ का इसका इनपुट होगा वो होगा वी पी माइनस वी एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो वी आउटपुट होगा आपका, वी आउटपुट हो जाएगा ए वी इंटू वी आई, वी आउटपुट होगा गेन इंटू इनपुट वोल्टेज, तो ए वी इंटू वी पी माइनस वी एन। अब यहाँ पर गेन आपका 0 से तो ज़्यादा है, ठीक है, और वी पी आपका वी एस, वी पी पॉइंट पे आपने वी एस वोल्टेज दिया है। तो अब वी एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी एन अगर इसमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट वैलिड होता तो आपका कितना हो जाता, वी पी इक्वल्स टू वी एन इक्वल्स टू वी एस हो जाता। लेकिन इसमें आपका गेन आपको इनफाइनाइट गिवन नहीं है, इसलिए आपको वी एन की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके। तो इतना टर्मिनल आपने इसका अलग किया और इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई की। तो फर्स्ट आपने वी आउटपुट को कंसीडर कर लिया, वी आउटपुट को कंसीडर कर लिया और वी इनपुट को ग्राउंड ले लिया। तो वी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पर प्लस माइनस वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, तो वी एन हो जाएगा टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन आर वन प्लस आर एफ। तो ये हो गई आपकी वी एन वन की वैल्यू। ठीक है, और इसमें देखिए अब दूसरा टर्मिनल आपका यहाँ पर तो ग्राउंड है तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं, तो केवल वी एन की वैल्यू से सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब वी एन की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपने वी एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, ए वी वी पी माइनस वी एन। तो वी पी टर्मिनल पर अपन ने वी एस वोल्टेज अप्लाई किया था, तो ए वी इंटू वी एस माइनस वी एन की वैल्यू ये हो गई। वी आउटपुट आपने कॉमन लिया इसमें से, तो 1 प्लस ए वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ इक्वल्स टू ए वी इंटू वी एस, सिंपल कॉमन लिया अपन ने वी आउटपुट। तो यहाँ से गेन हो जाएगा आपका कितना, वी आउटपुट अपॉन वी एस, वो होगा आपका गेन इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल केस में गेन। इसका क्लोज लूप गेन हो जाएगा ए वी आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर एफ प्लस आर वन कोष्टक 1 प्लस ए वी। अब मान के चलिए कि अगर ए वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आर वन वन प्लस ए वी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस टर्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब आर एफ इसके सामने नेग्लेजिबल हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए वी है तो इसको आप 1 भी नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आर वन इंटू ए वी। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऊपर का टर्म हो जाएगा आपका ए वी आर वन प्लस आर एफ टे आर वन ए वी आर वन ए वी। तो ए वी से ए वी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये वही कंडीशन आ गई ना आइडियल केस वाली, जब अपन गेन इसको इनफाइनाइट लेके कर रहे थे, आ गई ना। तो ऐसे अपन इनको कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो ये हो गए आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसी को और एक्सटेंड करते हैं अपन, इन्वर्टिंग में देखा था, अब मान के चलिए इसमें आपको इन्वर्टिंग समर दे दिया, इन्वर्टिंग समर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज V1 दे दिया, V2 दे दिया और V3 दे दिया, तीनों अप्लाई है कहाँ पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, ये फीडबैक रेजिस्टेंस। तो ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको गिवन है। ओपन लूप गेन हो जाएगा आपका ए वी वेरी हाई गिवन है, मतलब इनफाइनाइट गिवन है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है। तो इसमें देखिए आप I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, तीनों करंट आएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ओपैम्प के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF, तीनों करंट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस वी एन अपॉन R1, V1 माइनस वी एन
अपॉन R1। I2 को क्या लग सकते हैं, V2 माइनस VN अपॉन R2। I3 को क्या लग सकते हैं, V3 माइनस VN अपॉन R3 इक्वल्स टू IF को क्या लग सकते हैं, VN माइनस V आउटपुट अपॉन RF। तो Vn की वैल्यू क्या है, 0 है, और Vp की वैल्यू 0 है, तो Vn की वैल्यू 0 पुट की तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इक्वल्स टू माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ठीक है, अब V आउटपुट आपको क्या लग सकते हैं, V आउटपुट इक्वल्स टू माइनस RF, ये RF आपका यहाँ आ जाएगा ऐसे, और V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। काय के लिए, इन्वर्टिंग समर के लिए। तो इन्वर्टिंग समर की कंडीशन भी वही हो गई ना, अगर इसमें केवल सिंगल इनपुट अप्लाई करते अपन, सिंगल इनपुट अप्लाई करते, यहाँ पर R1 होता तो उसका क्या हो जाता, माइनस RF अपॉन R1, ये होता है ना आउटपुट वोल्टेज इतना इनटू टोटल वोल्टेज जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं V। तो वही कंडीशन इसमें हो गई, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो V आउटपुट हो जाएगा माइनस RF तो सेम रहेगा अपॉन V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। तो ऐसे इसी को एक्सटेंड करके अपन ने इन्वर्टिंग समर के लिए भी इसको अप्लाई किया। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी में अगर मान के चलिए कि RF की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू सेम है, R है, तो V आउटपुट हो जाएगा आपका कितना, RF और RR कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। फेज शिफ्ट इसमें कितना हो रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि ये इन्वर्टिंग समर है, इन्वर्टिंग समर है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन भी आ रहा है। वही कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग समर के लिए। नॉन इन्वर्टिंग समर में क्या होगा आपका, इन्वर्टिंग वाला जो पॉइंट होगा वो ग्राउंड रहेगा, और नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट पर आपने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर दिए, V1 कर दिया, V2 कर दिया और V3 कर दिया। ये हो गया आपका फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो इसके लिए अपन कैसे करेंगे, ये हो गया आपका, यहाँ पर मान के चलिए आपने जो ये वाला आपका सर्किट था, इसमें VP जो आपका वोल्टेज था, VP को आपने एक वोल्टेज सोर्स से डिनोट कर दिया, प्लस माइनस इन सब का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। इसको आपने VP से डिनोट कर दिया, मतलब टोटल जो वोल्टेज सोर्स था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, उसको आपने VP से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब ये बन गया सिंपल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और सिंपल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन मैंने निकालना आपको बताया था, कितना निकला था, V आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VP। ठीक है, ये निकला था आपका आउटपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब अपन को VP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। VP की वैल्यू क्या थी, VP की वैल्यू अपन, ये जो डायग्राम था अपना, VP की वैल्यू यहाँ पर अपन ने क्या अप्लाई किया, KCL अप्लाई किया। तो VP की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, V1, यहाँ पर V1 माइनस VP अपॉन R, V2 माइनस VP अपॉन R, V3 माइनस VP अपॉन R। तो यही हो गया, इसमें अपन ने KCL अप्लाई किया VP पॉइंट पर। तो VP को अपन ने रेफरेंस ले लिया, तो VP माइनस V1 अपॉन R प्लस VP माइनस V2 अपॉन R प्लस VP माइनस V3 अपॉन R इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिंपल KCL अप्लाई किया है VP के पॉइंट पर। ये मैं आपको KCL के बेसिक्स वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, कैसे KCL लगानी है, कैसे KVL लगानी है। आप चाहें तो बेसिक्स वीडियो पहले देख सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इसमें आपने VP कॉमन लिया, VP कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R इक्वल्स टू V1 अपॉन R, V2 अपॉन R, V3 अपॉन R, ये गए बराबर के इस साइड, तो ये हो गया प्लस में। तो अब हो गया आपका 3VP। R की वैल्यू अपन ने 1 ले ली, R की वैल्यू 1 ले ली अपन ने, मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3VP इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो VP हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। अब VP की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली, ये आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो VP की वैल्यू आपने रखी इसमें, तो V आउटपुट हो जाएगा 1 प्लस RF बटे R1
और Vp की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 में रखी, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।